पिछली वीडियोज में हमने पढ़ा प्रकाश प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, दर्पणों के लिए यूवीएफ में संबंध, दर्पणों की पहचान और दर्पणों का उपयोग। तो इस चैप्टर का एक भाग खत्म हुआ, प्रकाश का परावर्तन। अब शुरू होता है दूसरा भाग। यह है आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो ये क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या होता है ये? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्या होता है, किस प्रकार से ये अपने मार्ग से विचलित होती है, कितना विचलित होती है, कब विचलित होती है, कैसे? तो देखिए, ये एक अपवर्तक पृष्ठ है। ये नाम इसका दे देते हैं जेड डैश। एक अपवर्तक पृष्ठ या विलंब है ए बी। तो एक प्रकाश की किरण, यहां आप ये माध्यम दोनों एक मान लेते हैं। ये ऊपर वाला जो माध्यम है ये है सघन माध्यम और ये नीचे वाला है, नीचे वाला जो माध्यम है ये है विरल माध्यम। सघन माध्यम जैसे कांच ऊपर हो गया और नीचे वायु हो गया, या सघन माध्यम जल, नीचे वायु। ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण अगर आएगी, ये आपकी है आपतित किरण। आपतित किरण। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये मान लेते हैं P Q R। ये आपका हो गया अपवर्तित किरण। तो आपका अपवर्तन बताएं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसके ठीक विपरीत ये होता है जेड डैश। ये मान लिए ए बी, ये अभिलंब हो गया। मान लीजिए आपकी बात, ये ऊपर वाला माध्यम है विरल और ये है सघन। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से
सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। नाम दे देते हैं P Q R। ये आपकी है इसमें आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण। तो अब प्रकाश का क्या होता है, और ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण आई, तथा अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण आर कहते हैं। तो एक बार और फिर से बताते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाते हैं, तथा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब आता है आपका अगला टॉपिक। जैसे परावर्तन के नियम पढ़े थे वैसे ही अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो अपवर्तन के भी वही नियम, पहला नियम वही है, दूसरा थोड़ा अलग है। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का नियम क्या है? अपवर्तन का पहला नियम वही है जो परावर्तन का था। पहला नियम यह है, बस परावर्तन में लिखे थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहां पर परावर्तित किरण की जगह पर अपवर्तित किरण लिखना है, क्योंकि आपने अभी पीछे फिगर में देखा कि तीनों एक ही तल में थे। तो आप अपवर्तन के नियम, पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और इसका जो दूसरा नियम है वह है आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है।
एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल, और इस नियतांक को, जो नियतांक ये होता है, नियतांक अर्थात साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल नियतांक, और इस नियतांक को हम, जिसे, जो नियतांक आएगा जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये नियतांक अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 1n2, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। समीकरण 1, यदि इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, मतलब कि अगर आपसे स्नेल का नियम या अपवर्तन का दूसरा नियम पूछा जाए तो आप बताएंगे कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल नियतांक, इस आप अपवर्तनांक को लिख देंगे 1n2। इक्वेशन फर्स्ट से बना दिया, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब यदि प्रकाश का मार्ग उलट दिया जाए, यदि प्रकाश इसका उलट दिया जाता है, मार्ग, प्रकाश का मार्ग उलट दिया जाता है, तो ये R जो है वो आपतन कोण हो जाएगा और I अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो इस स्थिति में हो जाएगा साइन R अपान साइन I इज इक्वल, तो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाएगी तो हो जाएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी 2n1। इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 तथा 2 का गुणा कराने पर, मतलब दोनों समीकरणों का गुणा करा दे तो क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर गुणे साइन आर अपान साइन आई इज इक्वल 1n2 इंटू 2n1। साइन आर से ये यहां आई रहेगा, साइन आर से ये साइन आर और साइन आई से साइन आई कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 1, यानी कि 1 इज इक्वल 1n2 इंटू 2n1। या यहां से निकाल सकते हैं कि 2n1 इज इक्वल 1 अपान या 1n2। तो यहां से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं पक्षांतर करके कि 1n2 इज इक्वल 1 अपान 2n1। अगर इसको यहां कर देंगे तो ये यहां हो जाएगा। यदि पहले जो है, पहले नहीं पहला, यदि पहला माध्यम y तथा दूसरा माध्यम, ये उदाहरण के लिए है कि कैसे होगा, दूसरा माध्यम कांच हो,
तब यहां लिख देंगे जी, कांच ग्लास, GNA इज इक्वल 1/ANG। ये तो दो माध्यमों के लिए हुआ। ये भी हो सकता है कि प्रकाश 3 माध्यमों से होकर के गुजरे, तब क्या होगा देखते हैं। अब 3 माध्यम के लिए क्या होगा कि प्रकाश 3 माध्यमों से गुजरे, तो मान लेते हैं ये जैसे ये पहला माध्यम, ये दूसरा, ये तीसरा। तो मानते हैं ये प्रकाश की एक किरण यहां पर गिरी, ये आपका है आपतित किरण है, ये यहां होगा ये अभिलंब। मानते हैं पहला ये विरल है, ये उससे सघन, ये उससे सघन, फिर पहला माध्यम यानी फिर से विरल वाला। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा ये झुक जाएगी। तो मानते हैं ये कोण, आपतन कोण यहां पर है I, और ये अपवर्तन कोण यहां पर है R। अब यहां पर भी अभिलंब होगा, तो ये अभिलंब, ये अगर R है तो ये भी R होगा। अब ये फिर थोड़ा सा झुक जाएगी, ये यहां थोड़ा सा झुक गई। यहां पर जो कोण है वह मान लेते हैं, ये जो कोण है यहां का R डैश मान लेते हैं, और फिर ये अभिलंब यहां पर होगा, ये मान लेते हैं इसका कोण है R डैश। जब ये R डैश है तो ये भी R डैश होगा। अब ये जितना झुकते हुए आई उतना ये दूर हट जाएगी, तो ये प्रकाश की किरण हो गई आपकी निर्गत किरण, निर्गत किरण। तो अब ये कोण होगा आपका निर्गमन कोण, वही I के बराबर होगा। तो यदि प्रकाश 1, 2, 3 माध्यमों से होकर गुजरे तो उसका जो अपवर्तन होगा वो इसी प्रकार होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, यदि प्रकाश 1, 2 तथा 3 माध्यमों से होकर गुजरे तो उसका अपवर्तन उपरोक्त चित्र के अनुसार, या लिख सकते हैं चित्रानुसार होगा। इसलिए स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से क्या होगा, सबसे पहले देखिए ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन यानी कि 1n2 इज इक्वल, यहां पर आपतन कोण है I यानी कि साइन I अपान साइन R, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा माध्यम दूसरे से तीसरे में जा रहा है, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि 2n3 इज इक्वल, यहां पर आपतन कोण है R, तो ये होगा साइन R अपान, यहां पर अपवर्तन कोण R डैश लिखा गया है तो ये साइन R डैश, इक्वेशन सेकंड।
अब तीसरे से फिर पहले में चला जा रहा है, यानी तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 3n1। तो ये क्या होगा, यहां पर आपतन कोण है r डैश, तो साइन r डैश अपान साइन i। ये इक्वेशन थर्ड। तीनों समीकरणों का गुणा करा देते हैं। तीनों समीकरणों का गुणा कराने पर, तीनों समीकरणों का गुणा कराते हैं तो क्या आएगा, आएगा आपका 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल साइन i अपान साइन r इंटू साइन r अपान साइन r डैश। आप लोग उसी में आगे आएगा गुणे साइन r डैश अपान साइन i। तो ये साइन r से, ये साइन r से साइन r कट जाएगा, r डैश से r डैश कट जाएगा और i से i कट जाएगा। तो आपका आया 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर आपका आएगा 1, क्योंकि सभी कट जाएंगे तो ये आ गया। यदि पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम जल तथा तीसरा माध्यम कांच हो, तब क्या होगा, आपका पहला माध्यम वायु यानी एयर, तो AN W गुणे WN G गुणे GN A बराबर 1। ये आपका कंप्लीट हो गया।